Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 7 of unit number 3 and I am your teacher Laiba Faisal. So today our topic of discussion is combining elements to make compounds, that is of our unit, the periodic table. And for this we are going to discuss page number 40 and 41. पहले देख लेते हैं कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया है। हमने लास्ट लेक्चर में एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल फार्मूलाज की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि एटम्स बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जबकि एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और मॉलिक्यूल्स में दो तरह के एटम्स या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और केमिकल फार्मूला हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो केमिकल फार्मूलाज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे हमें टाइप ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाते हैं। सो आई होप कि ये सब आपको क्लियर है। सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एटम प्लस एटम गिव्स मॉलिक्यूल। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन अगर वो एलिमेंट होगा तो एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। एटम्स मॉलिक्यूल बनाएंगे, जबकि एलिमेंट्स, जो कि उसकी कंप्लीट फॉर्म है एलिमेंट, एटम्स से मिलकर बना हुआ है, वो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाएगा। तो बेसिकली कंपाउंड है क्या? कंपाउंड एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है। ये मैंने वैसे ही दो नाम लिख दिए हैं, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। एलिमेंट ए को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि एलिमेंट बी को पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, जिसमें एलिमेंट ए के भी एटम्स मौजूद होंगे और एलिमेंट बी के भी एटम्स मौजूद होंगे। अब इन्होंने मिलकर एक कंपाउंड बना लिया है। जैसे दो मुख्तलिफ केमिकल्स का आपस में रिएक्ट करवा दें। एक केमिकल एलिमेंट ए था, एक केमिकल एलिमेंट बी था, उन दोनों को आपने रिएक्ट करवाया, वो एक कंपाउंड बन गया, कंपाउंड केमिकल बन गया वो। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर है। एलिमेंट ए, एलिमेंट बी मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड सबसे पहले हम पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स के मिलने से आयंस फॉर्म होते हैं। सिंपल, दो एलिमेंट्स जब मिलेंगे तो उनके अंदर आयंस फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, हम सोडियम और क्लोरीन के एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको याद हो तो सोडियम ग्रुप 1A का एलिमेंट था, इसलिए इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन ग्रुप 7A का एटम था, जिसके अंदर इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आपको ये बात याद है, इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है। सो देख लें, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इसके वैलेंस शेल में चला गया, जो कि इसका थर्ड शेल है। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पहले शेल में, इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके सेकंड शेल में और 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट शेल में। सो अब यहाँ पे अगर ये अपना सोडियम और क्लोरीन को अगर हम आपस में रिएक्ट करवाएं, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा, और इसका थर्ड शेल तो वैसे ही गायब हो जाएगा। इसका सेकंड शेल अगर आप देखें, इसका सेकंड शेल इसका वैलेंस शेल बन जाएगा और वो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। सो होगा क्या कि जब सोडियम इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, गौर से सुनिए, सोडियम जब इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये सोडियम आयन बन गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन आयन बन गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया।
तो ये हमारे पास कैट आयन है और ये एनायन है। अब इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी ये एक दूसरे को इस वजह से, देखें इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। आप ये बात जानते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो ऑपोजिट्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इनकी इस अट्रैक्शन से एक फोर्स इनके दरमियान में क्रिएट होगी जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यानी एक दूसरे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी, और इसकी वजह से ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा या ये जो फोर्स है इसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसे हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान, ऑपोजिट आयन्स के दरमियान फॉर्म होता है। सो सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन। जब ये आयन बन जाता है तो हम इसे क्लोराइड आयन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर +1 आएगा, 1 हम अमूमन लिखते नहीं है, सो +1 है इसलिए हमने इसके ऊपर प्लस लिख दिया। अगर यहाँ पे ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता तो हम इसको +2 लिखते, लेकिन फिलहाल इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है तो हम इस पे +1, और इसने एक ही इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो -1। अब ये दोनों मिलकर ये जो इन्होंने बनाया है इसे हम क्या कहेंगे? जो कंपाउंड बना है सोडियम और क्लोरीन के मिलने से, ये सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। अब यहाँ पे तो आप देखें कि ये आपको एक एटम नजर आ रहा है, ये दूसरा एटम नजर आ रहा है, इन दो एटम्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, ये सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, बहुत सारा सोडियम लेकर आप बहुत सारे उसको क्लोरीन के साथ मिक्स करोगे तो वो जो आपके पास बनेगा, सोडियम क्लोराइड बेसिकली हम कॉमन सॉल्ट को कहते हैं जो कि हमारा नमक है, जो हम आम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली सोडियम क्लोराइड होता है जो कि NaCl है। अब ये जो बहुत ज़्यादा मिकदार में जब हम लेंगे, इसको हम एटॉमिक लेवल पे नहीं देखेंगे, तो ये क्या है? कंपाउंड बना है। जो हमारे पास NaCl था वो एक कंपाउंड बना है। अब यहाँ पे हमने NaCl क्यों लिखा है? क्योंकि ये देखें ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है Na और Cl इन दोनों के मिलने से, तो हमने NaCl को एक साथ लिख लिया। जब हम इस तरह से लिखेंगे तो इसके ऊपर हम चार्जेस नहीं डालेंगे। आई होप कि आयनिक कंपाउंड क्लियर है आपको। यहाँ पे आप देख लें कि जिस तरह मैंने आपको शुरू में रिप्रेजेंट किया था, फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू कलर के एटम्स हैं ये सोडियम के हैं और जो ग्रीन कलर के हैं वो क्लोरीन के हैं। अब चूंकि इनके तमाम एटम्स, वो हमने एक एग्जांपल देखी थी ना कि एक एटम कैसे सोडियम का क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन कैसे रिसीव कर लेगा। इसमें जितने भी एटम्स मौजूद होंगे सोडियम के और क्लोरीन के, वो आपस में इसी तरह काम कर लेंगे कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा। अब ये सब आयन्स बन चुके हैं और इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे आपको ये जो पूरा नजर आ रहा है ये क्या है? एक कंपाउंड है जो कि सोडियम और क्लोरीन से, सोडियम और क्लोरीन के एटम्स से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आपके पास बुक पे एक एग्जाम्पल जो शो की गई है, इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। है वही वाली एग्जाम्पल, लेकिन आप थोड़ा सा बुक से रीडिंग कर लेते हैं। सोडियम इज अ रिएक्टिव ग्रे मेटल एंड क्लोरीन इज अ स्मेली पॉइजनस गैस। सोडियम क्या है? एक बहुत रिएक्टिव ग्रे कलर का मेटल है और क्लोरीन जो है वो एक स्मेली यानी बदबूदार जहरीली गैस है। When they react, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय सोडियम। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एंड गेन बाय क्लोरीन, और क्लोरीन उसे गेन कर लेता है। तो यहाँ पे आपको सोडियम का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। सोडियम एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, यहाँ पे आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि किसी जगह पे आपको क्रॉस के सिंबल से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हुए हुए नजर आएंगे और किसी जगह पे आपको सर्कल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे सर्कल्स की फॉर्म में। ये हम जब दो डिफरेंट एटम्स को जब आपस में इनका रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो एक के साथ हम क्रॉस लगाते हैं और एक पे हम सर्कल्स लगाते हैं ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंशिएट हो सकें। अब ये जब दोनों यहाँ पे देखें कि ये यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला, जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और इसके साथ बन गया, इसके साथ मिल गया और यहाँ पे ये NaCl बन गया। द रिएक्शन इज वेरी विगोरस, ये रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। द आयनिक कंपाउंड दे फॉर्म इज वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। ये जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ये जो आयनिक कंपाउंड बनता है, इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो आयनिक कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा बेसिकली उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं क्योंकि उसमें आयन्स मौजूद होते हैं।
ये जो आयनिक कंपाउंड बनेगा ये व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड होते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड के व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि कॉमन सॉल्ट है, यानी वो नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं. सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एन आयनिक कंपाउंड. सो अब ये जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है, ये कौन सा कंपाउंड है? ये आयनिक कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयन्स मौजूद हैं, सोडियम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. ये कैट आयन, ये एनायन. These ions are pulled close to each other by electrostatic attraction. ये आयन्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से. दिस इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड. अब ये जो इनके दरमियान जो फोर्स जनरेट हुई है इसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की. Another pair of elements that forms ionic bonds is magnesium and oxygen. यहाँ पे आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की एग्जांपल दी जा रही है कि मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब यहाँ पे देखें, मैग्नीशियम के जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे आपको उसका एटॉमिक नंबर 12 शो किया जा रहा है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12. तो इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. तो 1 2 इसके पहले शेल में आ गए और 3 4 5 6 7 8 ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ये इसके सेकंड शेल में आ गए. बजाय इसके कि ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, जो कि ज्यादा आसान काम है. सो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा और ऑक्सीजन भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा. तो ये देखें, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में मौजूद थे वो इसने इसको दे दिए, इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया. लेकिन चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इसको, सो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा. इसी तरह ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा. तो आई होप कि ये आपको क्लियर है. अब ये जो 2 बनाएंगे, जो बॉन्ड बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो MgO होगा, कि मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल है O. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज द फार्मूला MgO. मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो MgO है. मैग्नीशियम इज अ ग्रे मेटल. मैग्नीशियम ग्रे कलर का एक मेटल है. एंड ऑक्सीजन इज अ कलरलेस गैस, जबकि ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैस है, उसका कोई कलर नहीं है इस गैस का. मैग्नीशियम बर्न्स एन ऑक्सीजन विद अ ब्राइट वाइट फ्लेम. मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है सो उसका जो फ्लेम निकलता है वो ब्राइट वाइट कलर का होता है. सो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है उसका जो फ्लेम बनता है वो ब्राइट वाइट कलर का होता है. ड्यूरिंग द रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय मैग्नीशियम. इस रिएक्शन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम लूज कर देता है एंड गेन बाय ऑक्सीजन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन गेन कर लेता है. अ वाइट सॉलिड आयनिक कंपाउंड कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. एक वाइट कलर का सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है. आई होप कि ये सब आपको क्लियर है. लेकिन अभी भी अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं है तो काइंडली मुझसे जरूर पूछिए. अब आपका होमवर्क यह है कि आपने टाइटल पेज बनाना है अपने टॉपिक 5 का और क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं अपने रजिस्टर में. सी यू सून. अल्लाह हाफिज.